अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमाओं तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में हो गई है सुलह, और दोनों जो है वो अपने सियासी मफादत के लिए इकट्ठे हो गए हैं। और उनके इकट्ठे होने से कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा चुके हैं शाहिद इकबाल अवान और सनाउल्लाह बाजवा। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे PP 107 को, जहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं खालिद परवेज़ गिल। उन्होंने जो है वो दावा कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हैं आसिम नज़ीर, उन्होंने उनकी हमायत कर दी है। और ये हमायत सिर्फ जो है वो सूबाई हल्के के लिए की गई है। कौमी हल्के से उम्मीदवार हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मियाँ कासिम फ़रूक, उनकी हमायत जो है वो चौधरी आसिम नज़ीर की तरफ से नहीं की गई। और साथ हम डिस्कस करेंगे NA 101 को तहरीक इंसाफ के हवाले से। वहाँ से ऑलरेडी जो है वो तहरीक इंसाफ तकरीबन 4 बार जो है वो अपना उम्मीदवार तब्दील कर चुकी है, और इस दफ़ा फिर जो है वो ये प्लान किया जा रहा है कि वहाँ से उम्मीदवार एक बार फिर बदल लिया जाए। और इस हवाले से 2-3 उम्मीदवार जो है वो एफर्ट भी कर रहे हैं। ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और PP 111 को तहरीक इंसाफ के हवाले से डिस्कस करेंगे। वहाँ से साबिक़ यूनियन कौंसिल के नाज़िम हैं बशारत डोगर, उन्होंने टिकट लेके जो है वो 2 शिकार किए हैं, दोनों सिटी से दूर हैं। महबूब आलम संधू और डॉक्टर असद मुअज़्ज़म, दोनों ने अपने अपने नॉमिनेशंस जो है वो पार्टी के हिदायत के मुताबिक विदड्रॉ कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले चलते हैं हम NA 96 में। NA 96 में टिकट के असूल के लिए तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में कांटे का मुकाबला था, और दोनों रहनुमा जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ पार्टी क़यादत को शिकायत भी लगा रहे थे, और टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। नवाब शेर वसीर तलाल चौधरी को जो है वो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने सेनेट में एडजस्ट किया, और इसके अलावा जो है वो तलाल चौधरी की ख्वाहिश के मुताबिक उनको 2 सूबाई असम्बली की सीट्स भी दी गई, जिसमें उनके वालिद जो हैं वो PP 101 से एडजस्ट हुए हैं अशरफ चौधरी, और PP 100 से एडजस्ट हुए हैं वहाँ पे खान बहादुर डोगर। और उनके एडजस्टमेंट से नुकसान मुस्लिम लीग नून का ये हुआ कि वहाँ से शाहिद इकबाल अवान और दूसरे उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह बाजवा, ये दोनों जो हैं वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और चले गए हैं वो क्रेन पार्टी पे। क्रेन का इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया है उन्होंने, और वो इंतखाबी मार्के में क्रेन के निशान पे उतरे हुए हैं। और तलाल चौधरी अपने वालिद की वजह से फ़िक्रमंद थे, और उसके साथ साथ जो है वो फ़िक्रमंद थे अपने चचा से, क्योंकि उनके चचा जो हैं चौधरी अकरम, वो वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं PP 101 से। और उनको ख़ासी परेशानी थी कि वो उनको टफ़ टाइम दे रहे हैं हल्के में, क्योंकि वहाँ से तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं राय हैदर खान, उनकी भी भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम चल रही है, और उनको टफ़ टाइम मिल रहा था नवाब शेर वसीर से, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर जो है, इन दोनों उम्मीदवारों ने जो है वो अपनी अपनी सीट्स को बचाने के लिए या अपने अपने वालिद या अपने हामी उम्मीदवारों की सीटों को बचाने के लिए बिल आखिर ये फैसला किया है कि वो अगले इलेक्शन से कबल जो है वो इकट्ठे हो जाएं, और कम से कम 8 फरवरी 2024 तक जो है वो भरपूर तरीके से मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएँ। इस सुलह के लिए जो है वो नवाब शेर वसीर पहुँचे हैं तलाल चौधरी के घर फैसलाबाद में। वहाँ पे खान बहादुर डोगर भी मौजूद थे, जो PP 100 से जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ छोड़ के जो है वो मुस्लिम लीग नून में आए हैं, और उनके भाई हैं सरदार अकबर डोगर, पंजाब बार कौंसिल के जो है वो साबका सदर हैं। और उनके साथ साथ जो है वो तलाल चौधरी के भाई थे बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर। इसके अलावा जो है वो 3-4 मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस मुलाकात में ये फैसला हुआ है कि अगले इलेक्शन के लिए दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इकट्ठे होकर चलेंगे। नवाब शेर वसीर जो है ओबियसली उनकी ख्वाहिश थी कि तलाल चौधरी या राय बरादरी की जो हमायत है वो हासिल करें। इसके साथ साथ जो है वो चौधरी अशरफ की भी ख्वाहिश थी कि नवाब शेर वसीर के जो हमें वोटर्स हैं वो उनके लिए वोट कास्ट करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू है NA 96 में, जिससे मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवारों की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से, उनके तीनों उम्मीदवार जो है, एक कौमी का और 2 सूबाई के, उनकी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हुई है। और चौधरी अकरम जो है वहाँ से PP 101 से जो है वो टफ़ टाइम दे रहे हैं चौधरी अशरफ को। और अब हम बात करते हैं PP 107 की, जहाँ से खालिद परवेज़ गिल जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। खालिद परवेज़ गिल ने हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA आसिम नज़ीर से। आसिम नज़ीर ने जो है वो उनकी PP 107 की हद तक जो है वो भरपूर हमायत का ऐलान किया है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि माजी में जो है वो इस फैमिली के मियाँ कासिम फ़ारूक की या मियाँ फ़ारूक की फैमिली के साथ जो है वो इतने आइडियल रिलेशन नहीं रहे। और 2018 में जो है वो मियाँ मसूद नज़ीर ने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद हैसियत से जो है वो इंतखाबी मार्के में हिस्सा लिया था। शायद यही वजह थी कि वहाँ से
तब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे रज़ा रसूलुल्लाह गुमन, वो कामयाब हो गए थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मियाँ फ़ारूक, वो हार गए थे। शायद ये सियासी रंजिशें हैं, इसी वजह से जो है वो चौधरी ज़ाहिर नज़ीर की या आसिम नज़ीर की फ़ैमिली ने मियाँ कासिम फ़ारूक की हमायत का ऐलान नहीं किया और PP 107 के उम्मीदवार है खालिद परवेज़ गिल, वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें आसिम नज़ीर फैमिली की हमायत मिल गई है। हल्के में अलबत्ता जो है वो जट बरादरी बड़ी तादाद में है, लेकिन अराइन बरादरी भी है वहाँ पे PP 107 में बड़ी तादाद में बैठी हुई है। आसिम नज़ीर की हमायत से जो है वो खालिद परवेज़ गिल की पोजीशन जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून के टिकट से नाराज़ उम्मीदवार है अज़हर जावेद गुज्जर। अज़हर जावेद गुज्जर जो है वो भरपूर तरीके से अपने इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वो उनको टफ टाइम भी दे रहे हैं। और बात करते हैं PP 111 के हवाले से। साबिक़ यूनियन कौंसिल के नाज़िम हैं, तवील अरसे से एफर्ट कर रहे थे टिकट के असूल के लिए और वो कामयाब हुए। गुज़श्ता दिनों बशारत अली डोगर ने जो है वो टिकट हासिल करके 2 शिकार किए हैं। एक टिकट के साथ वो हैं साबिक़ सिटी सदर हैं डॉक्टर असद मुअज़्ज़म और उनके साथ साथ साबिक़ सिटी सदर हैं महबूब आलम संधू। दोनों जो है वो इंतखाबी दौर से बाहर हो गए हैं बशारत अली डोगर को टिकट मिलने की वजह से, और दोनों ने अपने अपने नॉमिनेशन जो हैं वो पार्टी की हिदायत के मुताबिक विड्रॉ भी कर लिए हैं। डॉक्टर असद मुअज़्ज़म ने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सा किस्म की स्टेटमेंट दी है अपने नॉमिनेशंस के हवाले से, या उन्होंने टिकट ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया और मकामी तंजीम को जो है वो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ जो PTI की नई क़यादत है उसको उन्होंने नौमौलूद क़यादत कह के सोशल मीडिया पे पैगाम दिया है और अपने नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ कर लिए हैं। अब डॉक्टर असद मुअज़्ज़म, उनकी अहलिया, उनके बेटे और दूसरे उम्मीदवार हैं वहाँ पे महबूब आलम संधू, ये चारों उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए हैं। और चलते हैं PP 113 में। PP 113 में नदीम सादक डोगर जो है वो उनको टिकट मिला और ख़ासा लेट मिला, लेकिन वो अपनी लेट निकाल रहे हैं, वो भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में उतरे हुए हैं। उनके साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से NA 101 से उम्मीदवार है राना आतिफ जो है वो तवील जद्दोजहद के बाद उन्होंने टिकट हासिल किया है। पहले उनको टिकट मिला था हमाद अज़हर की वजह से, हमाद अज़हर के वो क्लास फेलो है, लंदन में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, लेकिन टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए थे जनरल अकरम साई से टिकट जो है वो नदीम आफ्ताब संधू के पास चला गया। उसके बाद जो है वो राना आतिफ जो है वो दोबारा से टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया। उनके पास जो है वो PTI का NA 101 का टिकट या हमायत जो है वो दूसरी बार पहुंची है, लेकिन इस दफ़ा फिर जो है वो उनके पीछे 2 उम्मीदवार लगे हुए हैं। पहले उम्मीदवार है नदीम आफ्ताब संधू, वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनको वहाँ से हमायत कर दे और उनका नाम जो है वो अनाउंस कर दे, और दूसरे उम्मीदवार है वहाँ पे शेख नुमान जो है वो PTI की यूथ क़यादत में से हैं और तवील अरसे से पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, शौकत खानम से लेके, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की बहुत सी जो रैलियाँ हैं, मुज़ाहरे हैं, जुलूस हैं, उनमें हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि वो राना आतिफ का टिकट जो है वो कैंसिल करवा लेंगे। सर-ए-दस्त जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 2 बार जो है वो राना आतिफ को टिकट दे दिया है। बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है कि पार्टी जो है वो तीसरी बार इस हवाले से कोई फ़ैसला करेगी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है शेख नुमान की तरफ से कि वो अपना टिकट जो है वो ले लेंगे। और बात करते हैं PP 118 के हवाले से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं ख्याल कास्त्रो, उनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो अता कचहरी से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, जिसके बाद जो है वो तकरीबन वो 10 से 12 घंटे पुलिस की कस्टडी में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने लायर कम्युनिटी के साथ और अपने दोस्तों के साथ रब्ते करके जो 3 मुकदमात में जो उनके ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनकी तमाम बेस जो है वो अपने पास मंगवाए, जिसके बाद जो है वो उन्होंने पुलिस और मुतल्लिका अदारों को जो है वो अपने ज़मानती कागज़ दिखाए हैं, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। उनकी रिहाई रात तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब मुमकिन हुई, उसी रोज़ जिस रोज़ उनको गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की। इस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी ज़मानत के हवाले से भी बताया और साथ साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ का नारा भी बुलंद किया और ये दावा किया कि वो PP 118 से भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर अगले इलेक्शन में उतरेंगे। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था, जिसमें हमने आपसे अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर किए हैं। मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है politics@FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।